Hello everyone, I Ravina welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. Here you will find questions related to RRB, NTPC, SBI, clerk, constable and all competitive exam related questions. Here I have brought a series of questions related to the subject of science. So today's topic is DNA, RNA, genetic material. So let's start. First question is डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म भी कह सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक अम्ल। सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट वन है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। सो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डीएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं तो एडिनिन प्रेजेंट होता है, ग्वानिन भी प्रेजेंट होता है, थायमिन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरेसिल की जगह साइटोसिन प्रेजेंट होता है। सो हमारा यहाँ पूछा गया है कि नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट वन हो जाएगा आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। सो सेम वैसा एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन यह तीनों पाए जाते हैं। इसके साथ में यूरेसिल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन थायमिन की आरएनए में भूमिका नहीं होती है। थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा थायमिन। नेक्स्ट वन है डीएनए में शर्करा कौन सी होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो यहाँ पर शर्करा की बात की गई है तो इसी के नेम से शर्करा भी निकलेगी। सो डीऑक्सीराइबोस यह हो जाएगी शर्करा। सो राइट ऑप्शन इज डीऑक्सीराइबोस। नेक्स्ट वन आरएनए में शर्करा कौन सी होती है। सेम जैसे डीएनए की बात की थी वैसे ही हम आरएनए की बात करते हैं। सो आरएनए में हो जाएगी राइबोस। जो राइबोस होता है वो हमारे आरएनए में शर्करा होती है। सो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, आपको जो ऑप्शंस में दिए हैं उनका भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेंडल आनुवंशिकी के जनक है। जो डार्विन है उन्होंने प्राकृतिक चयन किया था, और जो लेमार्क है उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। सो यहाँ पर डीएनए की बात की गई है तो डीएनए के जो प्रतिपादित करने वाले हैं वो वॉटसन और क्रिक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट वन है डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, उत्परिवर्तन। सो आपको मैं बता दूं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके अंदर डीएनए के भाग को आरएनए प्रोटीज एंजाइम होते हैं वो आरएनए में ही कॉपी करते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसलेशन होता है उसमें क्या होता है डीएनए से प्राप्त जानकारी लेके प्रोटीन बनाए जाते हैं। और जो दिया गया है उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि डीएनए में बदलाव, किसी के भी डीएनए में चेंजेस आते हैं उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या करता है कि दो डीएनए मिलकर एक मूल डीएनए से उत्पादन करते हैं, यानी कॉपी बनाते हैं। सो उसको डीएनए कहते हैं, मतलब हाँ कॉपी बनाते हैं। सो यह प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रेप्लिकेशन। नेक्स्ट वन है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए से बन रहा है आरएनए, और मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का कि डीएनए के भाग को आरएनए प्रोटीज एंजाइम जो रहते हैं वो आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। ठीक है,
मैंने रिसेंट में आपको बताया कि जहाँ भी आरएनए से प्रोटीन बन रहा है वो ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? ठीक है। जीन का जो मूल इकाई है हम उसको आनुवंशिकी की मूल इकाई भी बोलते हैं, पर यहाँ पूछा गया है कि जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राइबोसोम, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली ये हमारे जीन के पार्ट्स नहीं है, यह कोशिका के पादप कोशिका, जंतु कोशिका के भाग है। गुणसूत्र हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों में प्रेजेंट होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिका की नाभि में प्रेजेंट गुणसूत्रों में जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गुणसूत्र। अगर आपको यह कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और करंट अफेयर से रिलेटेड सभी निःशुल्क जानकारी पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।